हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामे का पार्ट 2 एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। हम देखते हैं ईचैन की मॉम अपनी फ्रेंड से बोल रही थी कि कोई लड़की बताओ जो मेरे बेटे के साथ डेट पर जाएगी। ईचैन की मॉम की फ्रेंड बताती है कि ऐसे लड़के से कौन शादी करेगा जो डेट पर भी एक लड़की के साथ जाता है। ये सुनकर ईचैन की मॉम को बहुत बुरा लगता है। फिर ईचैन की मॉम ये सब बात अपनी बेटी को बताती है और ईचैन की ऑफिस से भेजती है उस लड़के को देखने के लिए। फिर ईचैन की सिस्टर सोचने लगती है तो येमिन तो नहीं है। एक्चुअली वो येमिन को लाइक करती थी। ईचैन की सिस्टर गुमन आकर ली से कहता है तुम यॉकी से ब्रेकअप कर लो वरना तुम्हारा को मैं इस कंपनी से निकलवा दूंगा। ली एकदम सरप्राइज होती है और वो ब्रेकअप करने के लिए मान जाती है बिकॉज उन दोनों की तो बेस्ट फ्रेंड थी ना। है लड़के के गेटअप में लेकिन एक्चुअली है तो उनकी बेस्ट फ्रेंड। ये सुनकर गू को लगता है कि सचमुच ये शादी को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं था। जब ईचैन की सिस्टर एकदम स्टाइल तरीके से एंट्री कर रही थी, कंपनी के स्टाफ इधर उधर भाग रहे थे, मतलब उससे डर के भाग रहे थे। मतलब वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। इतने भी स्टाफ होते हैं सब उसको लाकर वहाँ पे खड़ा कर देते हैं गेट के पास। वो आकर यही क्वेश्चन येमिन से पूछती है क्या तुम मेरे भाई को डेट कर रहे हो इसलिए तुम अब तक सिंगल हो। तो येमिन बोलता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हारे भाई को डेट नहीं कर रहा हूँ। ये सुनकर वो तो बहुत खुश हो जाती है। उसको तो भाई का अपना फिक्र ही नहीं था। वो उसको शॉपिंग पर जाने के लिए बोलती है पर येमिन बहाना बनाने लगता है। तो सभी स्टाफ बोलते हैं नहीं ये फ्री है और शायद इस दरवाजे में कुछ प्रॉब्लम हो गया इसलिए खुल नहीं रहा है। तो वो सैंडल से मारकर दरवाजा ही तोड़ देती है। वाह कितनी अच्छी है ना, दरवाजा ही तोड़ देती है। फिर ली को सभी स्टाफ से पता चलता है कि वो लोग हॉट बाथ के लिए जा रहे हैं। ली तो बहुत ज्यादा टेंशन में हो जाती है तो लड़के गेटअप में लेकिन एक्चुअली है तो लड़की ना। ली बहाना मारती है पर कोई फायदा होता नहीं है। फिर ईचैन के साथ तो कार में जाती रहती है होटल में हॉट बाथ लेने के लिए। फिर वो ध्यान देते कि ईचैन के गले में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है तो खुद डिसाइड करती है कार ड्राइव करने का। वो बहुत तेज ड्राइव करती है। ड्राइव करते करते वो लोग होटल पहुंचते हैं। तब ली को पता चलता है कि वो ईचैन के साथ एक ही होटल रूम में रहने वाली है। वो किसी तरह बचते बचाते होटल से बाहर निकलती है तो बाहर और स्टाफ उसको मिल जाते हैं, पकड़ लेते हैं और हॉट बाथ ले आने के लिए जबरदस्ती करने लगते हैं। उसको तो समझ ही नहीं आ रहा था कि उन लोगों के साथ वो कैसे सावर लेगी। फिर उसको दिमाग में आइडिया आता है वो ऐसा गेटअप में वहाँ पर जाती है सावर लेने के लिए। ये सीन को बहुत फनी लगता है, सब लोग हंसने लगते हैं। फिर दूसरी तरफ फीमेल स्टाफ लोग बात ले रही थी तो मेल स्टाफ लोग उसको देखने लगते हैं और फीमेल स्टाफ लोग को पता चल जाता है तो चिल्लाने लगते हैं। फिर सब तो वहाँ से भाग जाते हैं पर ली बच जाती है। तो जब वहाँ पर ईचैन आता है तो उसको लगता है कोई और आ रहा है। वो पानी में डूबने का एक्टिंग करने लगती है। जब ईचैन उसको बचाता है तो एकदम उसको देखने ही लगता है कुछ देर तक। फिर अपने आप को कंट्रोल करके वहाँ से निकल जाता है। सारे फीमेल स्टाफ मेल स्टाफ पर चिल्ला रही थी बिकॉज उन लोगों को छुप छुप कर देख रहे थे। सब लोग ये भी बोलते कि ली भी हमारा साथ था। तो सारे फीमेल स्टाफ लोग उनको पनिशमेंट देते हैं कि सभी को एक दिन के लिए लड़की का ड्रेस पहन के रहना होगा ऑफिस जाने के बाद। फिर येमिन वहाँ पर आता और बोलता कि तुम अगर ईचैन के साथ रूम शेयर करने में प्रॉब्लम है तो तुम दूसरे रूम में रह सकती हो। तो ली बोलती है कि दूसरा रूम भी खाली नहीं है। येमिन इसको इसलिए बोल रहा था बिकॉज उसको पता चल गया था कि ली एक्चुअली एक लड़की है। तो ली इसको मेडिसिन देती है। जब वो पानी ढूंढने जाती है होटल में तो बस बियर रहता है तो वो बियर पी लेता है। उसको नीक का मसाज करने लगती है। बियर पी के ईचैन कुछ ज्यादा ही ड्रंक हो जाता है। वो उसको हक करने जा रहा था ली को तो ली किसी तरह जैसे तैसे संभाल कर उसको सुला देती है। घर पहुंचने पर जीटोंग के डैड उसे पूछते हैं कि तुम्हें पता चला कि तुम्हारा भाई किस लड़के के साथ घूम रहा है। तो जीटोंग बोलती है मुझे इतना पता है कि येमिन के साथ तो नहीं घूम रहा है और किसी के साथ भी मुझे कोई परवाह नहीं है। उसको डैड को पता था कि जीटोंग को कार बहुत ज्यादा पसंद है। उसके डैड वैसे ही इसको लालच देते अगर तुम उस लड़के को पता कर लिए तो मैं तुम्हें कार गिफ्ट कर दूंगा। तो जीटोंग भी लालच में आ जाती है और डायरेक्ट उस होटल में पहुंच जाती है और उस लोग का फोटो क्लिक करने लगती है। तो ईचैन इसको बाहर लेके जाता है। तो जीटोंग बोलते है कि मुझे पता तो था तुम उसको डेट कर रहे हो पर तुम लोग एक ही रूम में एक ही साथ रह रहे हो ये तो मुझे नहीं पता था। वो बहुत ज्यादा बोलने लगती है। तो ईचैन बोलता है बस मैं इसलिए कर रहा था कि मेरा ब्लाइंड डेट सारा खराब हो जाए। तो उसकी बहन बोलती हाँ मुझे पता था तुम ब्लाइंड डेट खराब करने के लिए वो कर रहे हो पर ये बात मैं सबको बता दूंगी। ईचैन उसको रोकने के लिए अपने कंपनी में एक पोजीशन दे देता है जो सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है बिकॉज वो येमिन के करीब रहने वाली थी बिकॉज उसको लाइक जो करती थी। फिर देखते हैं कि येमिन ली को खाना दे रहा था। वो उसको बताने ही वाला था कि मुझे पता चल गया कि तुम लड़की हो। तभी वहाँ पर दोनों भाई बहन आ जाते हैं। जब येमिन उसे खाने के लिए पूछता है तो जीटोंग जिलेस हो जाती है। पूछते तो मुझसे क्यों पूछो मुझसे पूछो। जैसे ही येमिन ली को ड्रिंक देता है ईचैन लेके पी लेता है। मतलब वो दोनों ही जेलस हो रहे थे। फिर वो लोग हॉर्स राइडिंग करने के लिए जाते हैं। ली को हॉर्स राइडिंग करने नहीं आ रहा था इसलिए उसका घोड़ा जो था बेकाबू हो गया था। तो ईचैन किसी तरह उसको संभालता है अपने साथ बैठाता है और पूछता है कल रात को मैं ड्रिंक कर लिया था तो मैंने कुछ ऐसा वैसा तो कुछ नहीं किया ना। पर ली उसको कुछ नहीं बताती है, बोलती है ऐसा कुछ नहीं किया। ईचैन जब जा रहा था तो ली भी बोलती है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी।
पर ईचेन मना कर देता है। तो वो यमिन के पास जाती है। वो बोलता तुम कहाँ जा रहे हो, वापस आप मेरे साथ चलो। और यमिन बेचारे को जिटिंग लेकर चली जाती है। तो जब सब लोग ऑफिस आए थे तो सभी मैन स्टाफ को पनिशमेंट मिला था कि सब लड़की का कॉस्ट्यूम पहनेंगे। तभी वहाँ पर ली आती है, हमारी हीरोइन बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। ईचेन तो उसको देखते ही रह जाता है, फिर अपने आप को कंट्रोल करता है और उसे कैबिन में बुलाता है। यमिन उसका कॉस्ट्यूम को देखकर बहुत तारीफ करता है, क्या लगी रही थी इतना ब्यूटीफुल। ईचेन ये सब देखकर बहुत ज्यादा जेलस हो रहा था और बोलते तुम क्या ये मास्क लगाकर बात करोगी। वो कितना कोशिश करता है उसको हटाने का, पर वो नहीं हटाती है। वो अपने आप ही उसको हटाने लगता है। ईचेन जब उसका मास्क खुद हटाकर देखता है तो देखते ही रह जाता है। पर ये ड्रेस तो सभी को पूरा दिन तक पहना था, पर ईचेन ली को बोलता है जल्दी से जल्दी ये ड्रेस चेंज करने के लिए। वो सोचता है कि मैं लड़की को पसंद करने लगा हूँ और वो अपने आप को कंट्रोल करने लगता है, इसीलिए वो ली को इग्नोर करने लगता है। और दूसरी तरफ देखते हैं साकी ऐसा प्रिटेंड कर रही थी कि उसका ब्रेकअप हो गया है। गुमन उसे कहता है कि उसने तुमसे ब्रेकअप कर लिया है तो क्या मैं उससे कंपनी से हटवा दूं। बोलता है नहीं, हम लोग का ब्रेकअप इसलिए हुआ है क्योंकि हम लोग का पसंद नापसंद साथ में नहीं मिलता है। इधर बेचारी हमारी हीरोइन का पीरियड्स आ जाते हैं। उसका पेट बहुत ज्यादा दर्द कर रहा था। उसके पास सैनिटरी नैपकिन भी तो नहीं था। वो अपनी फ्रेंड को कॉल करती है तो उसकी फ्रेंड लेकर जाती है, पर वहाँ पे ईचेन पहुँच जाता है। जहाँ पे ली था वहाँ तक पहुँच जाता है। तो उसकी फ्रेंड सोच रही थी कि मैं ईचेन से बचते हुए कैसे उसको सैनिटरी नैपकिन दूं। गुमन के हेल्प से वो सैनिटरी नैपकिन ली तक पहुँचवा देती है। जब ईचेन ली को देखता है कि पेट में बहुत ज्यादा दर्द है तो खुद ही जाकर उसको छोड़ता है उसे घर तक, जहाँ पे साकी ऐसा प्रिटेंड करती है कि उसकी गर्लफ्रेंड अभी भी वो है। वो ये भी बताती है कि तुम एक लड़की हो, ये बात वुमन को भी पता चल गया है, पर वो प्रॉमिस किया है कि वो किसी को भी ये बात नहीं बताएगा कि तुम एक लड़की हो। गुमन बोलता है कि तुम ये बात मुझे पहले बता देती तो शायद मैं तुम्हें और भी हेल्प कर सकता था। बोलता कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम तुमको पूरा हेल्प करूंगा। जूटन यहाँ पे पब्लिसिटी डायरेक्टर बन रही थी तो सबसे पहले वो सबका ड्रेस चेंज कराती है, बिकॉज हमेशा वो लोग चेक वाला शर्ट ही पहन के आया करते थे। सभी लोग अपना शर्ट ओपन कर रहे थे। वो जाकर ली को बोलती है, पर ली सबके सामने कैसे ओपन कर सकती थी। तभी वहाँ पे ईचेन आया था। अब बोलता तुम मेरे सारे स्टाफ के साथ क्या कर रही हो, और बोलते कि यहाँ पे गेमिंग कंपनी कोई फैशन शो कंपनी नहीं है। और यही बात पे हमारी हीरोइन बच जाती है। यमिन कॉफी बना रहा था तभी वहाँ पे ली आ जाता है। तो वहाँ पे यमिन ली को भी कॉफी बनाना सिखा रहा था। वो दोनों भाई बहन देखकर बहुत ज्यादा जेलस फील हो रहे थे। जैसे ही वो कॉफी बनाती है पीने के लिए, यीचिंग आता है और उसका कॉफी पी लेता है और गुस्से से कहता है मैं तुम्हें यहाँ पर कॉफी बनाने के लिए हायर नहीं किया हूँ। फिर वहाँ पर जीतंग आ जाती है और कहती है कि तुम मेरे लिए कॉफी बनाओ। ईचेन ली को सारा कंपनी घुमाता है तो फिर जाके बहुत सारा फोटो क्लिक करवाती है CRY लेटर करके। तो पूछता है कि तुम ये ऐसे क्यों पिंगी जवाई हो, तो बोलती CNY, जिसे मैं लाइक करती हूँ उसका नाम CNY से स्टार्ट होता है। यह सुनकर ईचेन बहुत ज्यादा जेलस होता है, उसको चिपका के वहाँ से चले जाता है। और इधर ली की मॉम बहुत ज्यादा परेशान थी, बिकॉज वो लड़की के कपड़े कम और लड़के के कपड़े ज्यादा पहनती थी। इसीलिए उसकी मम्मी उसके साथ जाती है शॉपिंग करवाने के लिए, लड़की वाला कपड़ा देने के लिए। पर उसकी मॉम को क्या पता कि क्या हाल है उसका। बदकिस्मती से ईचेन भी वही था। उसको पहचान लेता है कि तो वही लड़की है जो हमेशा इसे बचती रहती है और भागती रहती है। और फिर से ईचेन इसको पीछा करने लगता है, बिकॉज उसको जानना था कि हमेशा इसको देखकर भागती क्यों है। वो एली ड्रेसिंग रूम में छुप जाती है और ईचेन भी वहाँ पे आ जाता है और बोलता है कि जब तक तुम बाहर नहीं निकलोगी मैं यहाँ से तो कहीं जाने वाला हूँ नहीं, मुझे भी देखना है कि तुम कब तक यहाँ पे रहोगी। तभी वहाँ पे एक सेल्स पर्सन आता है, बोलता है कि आपको अंडरगारमेंट चाहिए। तो बहाना मार देता है कि नहीं मैं तो यहाँ पे मैनेजमेंट लेने आया हूँ गेट। और वो गेट ओपन करता है पर ली तो वहाँ पे नहीं मिलती है। वो किसी तरह छुपते छुपाते निकलती है पर सामने से यमिंग आ जाता है और उसको तो पता था कि वो लड़की है। ये वाला पार्ट हमारा यही खत्म होता। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें।